बड़ी खबर, रामनवमी की शोभा यात्रा का विवाद डीआईजी की पहल पर हुआ खत्म। मुरलीगंज में तय समय पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, राम भक्तों में खुशी की लहर। अब खबर विस्तार से। मुरलीगंज में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने को लेकर एसपी के बयान पर शोभा यात्रा कमेटी के द्वारा भारी नाराजगी दिखाई गई थी और शहर के लोगों ने एसपी साहब के बयान को लेकर नाराजगी जताई थी और निर्णय लिया गया था कि अब की बार शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। यह विवाद काफी बढ़ता जा रहा था, लेकिन डीआईजी साहब की पहल पर शोभा यात्रा वाली कमेटी से लगातार संपर्क कर मुरलीगंज थाना में डीएसपी एवं एसडीओ के समक्ष शाम के 7 बजे रोज शनिवार शोभा यात्रा के सभी कमेटी को आमंत्रित कर एक बैठक किया गया। बैठक में डीआईजी सर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सारे शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं रामनवमी शोभा यात्रा कमेटी के सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सारे वाद विवादों को सुलझा लिया गया है एवं सभी कार्यकर्ताओं को हर्षोल्लास के साथ सरकार के द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की बात कही गई। तो वहीं आए हुए गणमान्य व्यक्ति एवं कार्यकर्ताओं ने डीआईजी साहब के साथ लंबी बातचीत के बाद आश्वासन को माना। साथ ही डीआईजी साहब ने सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो वहीं सभी शोभा यात्रा कमेटी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई एवं शोभा यात्रा भव्य बनाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर। तो वहीं अमित बिहारी ने बताया कि प्रशासन की पहल पर सारी वाद विवाद खत्म हो गई है, तय समय पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी राम भक्तों से उन्होंने आह्वान किया है कि शोभा यात्रा में अब की बार ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर शोभा यात्रा को भव्य बनाने एवं सफल बनावे। परंतु अगर सामूहिक कहीं पर जहाँ पर हम अपमानित हो सकते हैं, इस निमित्त से अगर डांटा जाता है तो दुख भी होता है। तो स्वयं डीआईजी साहब बातचीत भी कर रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ता हैं। एक बार आप सब लोग से डीआईजी साहब स्वयं कहवे किए हैं कि एक बार माफ कर करके और हम जिस उत्साह से लगते हैं उस उत्साह से लगना है। थोड़ा मोड़ा प्रश्न होगा, हल कर लेंगे, चलेंगे। डीआईजी साहब भी चल करके एक बार बैठ करके भी अपने विषय को रख सकते हैं। हम सबके सामने जो एक था बना हुआ कि एसपी साहब कहें तो एसपी साहब कहें, तो एक सीनियर ऑफिसर के नाते एसपी से आगे हैं और डीआईजी साहब हैं, तो अपनी प्रार्थना भी किए कि हम ही बात कर लेते हैं। जब इस प्रकार का लोकल है, इस प्रकार का मुद्दा बना हुआ है तब तो आप सबसे और कोई प्रार्थना है या और कोई प्रकार का विषय है तो विषय को बोलिए, इस प्रकार का है या हमारा नहीं है तो एक बात को रखिए। बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहता है, संक्षेप में तीन साथ में रहेंगे। हाँ, हम लोग साथ में रहेंगे जब तक खत्म स्टार्ट करेंगे दुर्गा यहाँ मंदिर से, और खत्म जब तक हुआ तब तक यहाँ जहाँ प्रसाद साथ लोग खा कर तक रोज लौटेंगे। ठीक है सर, एक बात अस्वस्थ कर दीजिए कि डीजे हम कहते हैं 4000 वाट का एम्पलीफायर जो अगर लगाते हैं उससे ज्यादा का वो डीजे से भी नहीं आता। यहाँ हम लोग 750 मैक्सिमम वाट का चलाते हैं, जो कि एक 4 गो बॉक्स लगा दिया। अब रेडियो पर हम डीजे लिख देने से वो डीजे नहीं होता है सर। डीजे जो का नहीं मान्य है और लाउड स्पीकर का तो देंगे, 2 के बदले 1 रखिए ना। बॉक्स स्पीकर बोला जाता है, डीजे नहीं सर। स्पीकर जैसे एक गाड़ी पे 2 या 3 रहता है। ठीक है, ठीक है, एक तो हो कंसिडर करेंगे। होते आया है सब चीज तो पब्लिक पर नहीं। उसके हाथ में जो परंपरा है कि उसके हाथ में लाठी रहेगा, शस्त्र रहेगा, वो जो पारंपरिक संस्कृति का जो हथियार है तो नहीं करना है। पिछली बार किए थे ना। आप पिछला साल आप उस प्रकार से करिए, हमारे तरफ से हम साथ में रहेंगे, पूरा जो भी होगा, रहेंगे, कोई पूरा साथ में रहेंगे। कोई बात स्टार्ट मना से करना लेके होगा, अंत तक साथ में रहेंगे। बात कोई मना करना होगा तो कान में कह देंगे कि देखो इसको तनिक ठीक करना। हम लोग को सर ब्रैकेटिंग तैयार होकर पूरा शोभा यात्रा को कैप्चर नहीं करना होगा। हम लोग को शोभा यात्रा को प्रोटेक्शन नहीं देना होगा। अरे भाई, आप वॉलंटियर रहिएगा तो हमको साथ में दीजिएगा, मेरा ही साथ दीजिएगा। आपका सर हम लोग सर साथ देने के लिए तो हमेशा रहते हैं, लेकिन शोभा यात्रा का शुरू से लेकर अंत तक वॉलंटियर 50, 70, 80, 100 भाई उसका आप जितना रखिए, ऐसा अपने समझिए एक तरह से मीटिंग चेयर कर रहे हैं। वैसे तो सर आश्वासन जो आप दिए थे शांति समिति की बैठक में, उससे तो हम लोग और पूरे शहर का माहौल बहुत खुशी में था कि आपका इतना अच्छा आश्वासन हम लोगों को मिला। अब वो आपसे हम लोग हटके रहेगा, उस चीज को मना रहे जो बात है उसको भूल जाइए, कुछ चीज भूलना भी चाहिए। आपका आश्वासन पता है उस चीज को डिलीट कर देना चाहिए, डिलीट करना है। आज भी संतुष्ट है आपके आश्वासन सर। हम सब पूरा कार्यक्रम कराते हैं, हम लोग सहयोग के लिए रहते हैं, हम लोग की तरफ से पूरा सहयोग है। सर हम लोग तो जो किसान नेता उसी के अनुसार ही सब प्रत्येक साल करते हैं सर, उसमें थोड़ा सा इधर उधर थोड़े करते हैं। 3-4 कार्यकर्ता हम लोग थे उस समय, जिस समय मतलब एसपी साहब से हम लोग की बात हुई थी, उस समय हम लोग भी थे और 2 लड़का और तो सर भविष्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना कुछ नहीं होगा। ये हम आपको वोट देते, हम तो यही रहेंगे ना, हम यही रहेंगे ना। डीआईजी साहब मीटिंग चेयर कर रहे हैं, डीआईजी साहब इस सारी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए आप आज दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। अगर कोई इशू आपको लगता है दिमाग में तो हमसे आकर के मिलिए, हम उपलब्ध हैं आपके यहाँ। बैठते जाओ।
आप लोग बात करिए ना। बोलते रहो सर, थोड़ा आपको ध्यान देना है। सर थोड़ा ध्यान रखना है सर हम लोगों पे। 7 तारीख को आइए सर आप भी। आइए सर आप भी, आपको भी आप भी हम सर आग्रह था सर कि हाथ जोड़ 7 तारीख को सर आप आ जाते ना, तो हम लोग का शोभा यात्रा का उत्साह दुगुना नहीं चौगुना हो जाता। और यहाँ बात करेंगे। डरे भी हुए हैं सर कार्यकर्ता यहाँ पे कि अगर जाएंगे तो क्या होगा, आपके आने से तो ये डर खत्म हो जाएगा। बैठिए यहाँ पर। जी सर, बात क्लियर है कि हम लोग भगवाधारी कार्यकर्ता है कि हम लोग ऐसा दोहराते हैं कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन। हम मुरलीगंज है, ठीक है। हम कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ तो पूरा शहर उनके साथ खड़ा हो गया। फिर जैसी भी प्रशासन की स्थिति बनी, डीआईजी साहब कॉन्फ्रेंस पे आप लोग देखे और इसके बाद पूरा जिला उठ के यहाँ आया और फिर से जो भी बात समस्या थी उन बातों को पे बातचीत करके उन समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब जो है तय समय पे रामनवमी के अगले दिन होके यहाँ 7 तारीख को भव्य शोभा यात्रा मुरलीगंज में निकाली जाएगी। अतः हम आपके माध्यम से यह अपील भी करना चाह रहे हैं सभी आसपास के सभी ग्रामीण बंधुओं से, शहर के सभी भाइयों से कि आप लोग हजारों हजार की संख्या में इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? राजू सनातन। इसके दौरान कार्यकर्ताओं के बीच एसपी साहब का कुछ दुर्व्यवहार के कारण जो है ना आक्रोश था समाज में, जिसका पहल आज डीआईजी साहब करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एसडीओ और एसडीपीओ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। वीडियो कॉल पे डीआईजी साहब थे, इसके नेतृत्व में सब चीज़ किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं में पुनः वही ऊर्जा उपस्थित है और सब लोग चाह रहे हैं कि फिर से रामनवमी शोभा यात्रा निकले। तो क्या कब निकलेगी और कितने बजे समय सारणी रहेगी, ये भी काफ़ी लोगों को इंतजार है। रामनवमी शोभा यात्रा का समय प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी वही रहेगा कि रामनवमी के अगले दिन, यानी कि इस वर्ष 6 तारीख को रामनवमी है, यानी कि कल, और परसों यानी कि 7 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा निकाला जाएगा तय समय सारणी के अनुसार, यानी कि 2:30 से 3 बजे के लगभग हम लोग सार्वजनिक दुर्गा स्थान मुरलीगंज से निकलते हैं और उसी समय में हम लोग निकलेंगे। तो कितनी खुशी है, ये बात पूरा ये समाप्त हो चुकी है। अब कितना हर्षोल्लास के साथ अब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिस एनर्जी के साथ निकाला जाता था पहले, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ इस बार रामनवमी शोभा यात्रा मुरलीगंज में निकाला जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? अमित बिहारी, बजरंग दल पूर्व संयोजक, कोसी। चूँकि यहाँ पर शोभा यात्रा को लेकर कुछ बातें हो गई थी, जिसको लेकर आवेदन यहाँ पर थाना में दिया गया था, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या असर बात? यहाँ क्या हुआ था कि कुछ कन्फ्यूजन जो हो गया था हमारे कार्यकर्ता के साथ, तो कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ जो शहर के सब कार्यकर्ता हैं और सभी जो संगठन मातृत्व संगठन है, सब में एक आक्रोश हो गया था। बाकी श्रीमान डीआईजी साहब पहल किए और उसके साथ साथ एएसपी साहब और एसडीओ साहब भी एक पहल कर करके सब लोग बैठ गए थाना में और डीआईजी साहब कहे कि अगर किसी प्रकार की भूल हुई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। और उपस्थित होने का भी एक वादा कर करके और जो कार्यकर्ता के मन में दुख था वो समाप्त हो गया। तब अब जो समय तय था उस समय पर रामनवमी का कार्यक्रम अपने धूमधाम से मुरलीगंज में मनाया जाएगा। सर शुभ नाम? जयनेंद्र कुमार, विभाग सेवा प्रमुख, कोसी। हम लोग आज शांति समिति का बैठक की, जिसमें डीआई साहब वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित थे। यहाँ सभी करने वाले लोग जो भी इसके मेंबर हैं सभी लोग उपस्थित थे। काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों की मीटिंग डीआई साहब के नेतृत्व में संपन्न हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से और पारंपरिक ढंग से जो रामनवमी का जुलूस 7 तारीख को निकलना उसको निकाला जाएगा और उसमें पूरा प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। डीआईजी सर के ये डीआईजी सर इस मीटिंग का चेयर किए, उसमें उनके अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग की है और इस विषय में जितने भी स्थानीय गणमान्य लोग हैं यहाँ पर और मेरे और एसडीपीओ साहब के द्वारा इसमें बैठक की गई है और सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस रामनवमी को मनाएंगे। इसके लिए हम लोग सभी कोई कटिबद्ध हैं। डीआईजी सर अगर उनके पास टाइम परमिट किया तो जरूर वो उपस्थित होंगे, बाकी उनके विषय में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग दोनों उपस्थित रहेंगे यहाँ और हम लोग इस विषय में इस शोभा यात्रा में हम लोग खुद से शामिल हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में
सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।